जय माता दी। स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को खुशहाल और संपन्न बनाने के लिए प्राचीन शास्त्रों और वास्तु से जुड़े गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। यदि आप आर्थिक परेशानियों से घिरे हैं, धन की तंगी से जूझ रहे हैं या जीवन में समृद्धि की तलाश कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की उपासना का सबसे उत्तम समय होते हैं और इन दिनों किए गए शुभ कार्य कई गुना अधिक फल देते हैं। इसीलिए यदि आप इन दिनों में एक विशेष वस्तु गाय को खिला दें, तो आपकी किस्मत के ताले खुल सकते हैं और गरीबी कोसों दूर हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार गाय को भोजन कराना सौभाग्यवर्धक माना जाता है। इसे करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। विशेष रूप से नवरात्रि में गाय को भोजन कराना 1000 गुना अधिक पुण्यदायी होता है। नवरात्रि के दौरान जब हम किसी विशेष वस्तु को गाय को अर्पित करते हैं, तो इसका प्रभाव तुरंत ही हमारे जीवन पर दिखने लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी विशेष वस्तु है जिसे गाय को खिलाने से कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। वेदों और पुराणों में उल्लेख किया गया है कि नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेषकर अष्टमी और नवमी को, गाय को गुड़ और चने की दाल मिलाकर खिलाने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। गुड़ और चने की दाल का संयोग बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। यदि आप नियमित रूप से यह उपाय नवरात्रि में करेंगे, तो आपको व्यवसाय, नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। इसके अलावा नवरात्रि में जब भी आप सुबह स्नान करके माता की आराधना करें, उसके बाद अपने हाथों से गाय को आटे की लोई में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी और मिश्री मिलाकर खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी, ग्रह दोष शांत होंगे और भाग्य तेज गति से चमकेगा। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जो लंबे समय से कर्ज में डूबे हुए हैं या धन की तंगी के कारण परेशान हैं। यदि आप रोजाना गाय को प्रेम पूर्वक आहार देते हैं और उसके माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो सकता है। इसके अलावा एक और विशेष उपाय है जो नवरात्रि के दौरान किया जा सकता है। यदि आप नवरात्रि में प्रतिदिन गाय को केले और हरी सब्जियां खिलाते हैं, तो इससे आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। यह उपाय न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है, बल्कि परिवार में सुख शांति भी बनाए रखता है। माता लक्ष्मी के भक्तों को विशेष रूप से इस उपाय को अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि में गाय की सेवा करने से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जब आप गाय को कोई भी चीज खिलाते हैं, तो इसका सीधा पुण्य देवताओं तक पहुंचता है। विशेषकर यदि आप नवरात्रि में गाय को हल्दी मिश्रित आटे की लोई खिलाते हैं, तो यह आपके व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता और दांपत्य जीवन में खुशहाली लाने में सहायक होता है। यह उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी तेजी से सुधरती है और धन का आगमन होने लगता है। इसके अतिरिक्त यदि नवरात्रि के दिनों में आप किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने के साथ साथ गाय को चारा, गुड़ या रोटी खिलाते हैं, तो यह आपके लिए कई जन्मों का पुण्य संचित करता है और आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि का यह पावन अवसर आपके लिए जीवन बदलने का अवसर लेकर आया है। यदि आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं, तो आप भी कंगाल से करोड़पति बन सकते हैं और जीवन में अपार धन, वैभव और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम ऐसे ही अनमोल उपाय और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी चैनल पर मिलेगी। दोस्तों,
आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेना, माता का नाम बोलना दोनों ही शुभ कार्य माने जाते हैं। जो व्यक्ति कलयुग में माता का नाम लेता है, सच्चे मन से माता को पुकारता है, तो माता उसकी अवश्य सुनती हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। दोस्तों, कलयुग में केवल माता रानी का नाम लेने से उसकी शब्द पट्टी दूर हो जाती है। खास करी है नवरात्रि में होता है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी पृथ्वी लोक पर आती हैं, अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता से जुड़े उपाय करने से माता बेहद प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कलयुग में माता रानी केवल नवरात्रि में ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। नवरात्रि में माता से जो मांगा जाता है वह माता आपको अवश्य देती है, चाहे वह तांत्रिक विद्या से मांगा, चाहे वह अपनी भक्ति से मांगे, यह अपने कर्म से मांगे, लेकिन नवरात्रि माता से जो मांगते हैं वह आपको मिल जाता है। इसलिए हम आपको नवरात्रि से जुड़े विशेष उपाय वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो के अंत में हम गए से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। गाय को रोटी खिलाने का आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व बहुत गहरा है। यह न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण भी हैं। आइए इन तीनों पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। 1. गाय को रोटी खिलाने का आध्यात्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को भोजन कराना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आत्मिक शुद्धि का साधन भी माना जाता है। पुण्य और आशीर्वाद। गाय को भोजन कराने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों का क्षय होता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन, वेदों, पुराणों और उपनिषदों में गाय की महिमा का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है कि गौ सेवा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण और गौ सेवा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ सेवक थे और उन्होंने गोकुल में गायों की सेवा की थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है वह मेरे हृदय के अत्यंत समीप होता है। कर्म सुधार और आत्मा की शुद्धि। गाय को रोटी खिलाने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. गाय को रोटी खिलाने का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से कई ग्रहों की बाधाओं को दूर किया जा सकता है और कुंडली में सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। शनि दोष निवारण। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की 7.5, ढैया या शनि महादशा चल रही हो तो उसे शनिवार को गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इससे शनि ग्रह शांत होते हैं और दुर्भाग्य समाप्त होता है। राहु केतु दोष। राहु और केतु की अशुभ स्थिति जीवन में कई समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। इन ग्रहों की शांति के लिए सोमवार और शनिवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाने का विशेष महत्व है। मंगल दोष। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए मंगलवार को गाय को मसूर की दाल और गुड़ के साथ रोटी खिलाने से लाभ मिलता है। यह उपाय विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करता है। ग्रहों की शांति। कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति प्रतिकूल हो तो नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाने से ग्रहों की स्थिति सुधारने में मदद मिलती है। अकाल मृत्यु से बचाव। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन या नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। 3. गाय को रोटी खिलाने का वैज्ञानिक महत्व। गाय को रोटी खिलाने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। इससे न केवल पर्यावरण बल्कि मानवीय स्वास्थ्य और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पाचन शक्ति में सुधार। गाय के साथ समय बिताने और उसे रोटी खिलाने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार होता है, जिससे उसका पाचन तंत्र बेहतर होता है। मानसिक तनाव से मुक्ति। गाय को भोजन कराना एक सकारात्मक क्रिया है जिससे व्यक्ति में संतोष और शांति की अनुभूति होती है। यह अवसाद और तनाव को कम करता है। पर्यावरण संतुलन। गायें जैविक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। वे प्राकृतिक खाद गोबर का निर्माण करती हैं
जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मददगार होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि गाय के पास रहने और उसकी सेवा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मन शांत और प्रसन्न चित्त रहता है। गाय के दूध की गुणवत्ता। जो गायें अच्छा आहार ग्रहण करती हैं, उनका दूध भी अधिक पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस प्रकार गाय को अच्छा भोजन खिलाने से समाज को भी पोषण प्राप्त होता है। गाय को रोटी खिलाने का सही तरीका और शुभ मुहूर्त। किस दिन गाय को रोटी खिलानी चाहिए? सोमवार को शुद्ध घी लगी रोटी खिलाने से चंद्रमा शांत होता है। मंगलवार को गुड़ लगी रोटी खिलाने से मंगल दोष शांत होता है। बुधवार को हरी धनिया या हरी सब्जी वाली रोटी खिलाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार को बेसन या हल्दी लगी रोटी खिलाने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। शुक्रवार को गुड़ या मिश्री लगी रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार को सरसों के तेल से बनी रोटी खिलाने से शनिदेव और राहु केतु की अशुभता दूर होती है। रविवार को गुड़ और चावल मिश्रित रोटी खिलाने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। किस समय गाय को रोटी खिलानी चाहिए? प्रातःकाल सूर्योदय के समय या सूर्यास्त से पहले गाय को रोटी खिलाना उत्तम माना जाता है। निष्कर्ष: गाय को रोटी खिलाने का आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व बहुत गहरा है। यह न केवल हमारे ग्रहों को शांत करता है, बल्कि मानसिक शांति और सुख समृद्धि भी प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में गौ सेवा को विशेष स्थान प्राप्त है और इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यदि आप नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाने की आदत डालते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे गाय से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण उपाय, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही आप माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अब बात करते हैं कि चैत्र नवरात्रि में भी कौन से उपाय हैं जिन्हें करणी मंत्र से माता रानी आप पर कृपा बरसती हैं एवं प्रसन्न हो जाती हैं। तो वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों, माता रानी को सच्ची मन से जो भक्त बचता है, माता रानी हमेशा उसे पर अपनी कृपा बरसती है। अपनी ममता उसे पर नोचावार कर देती हैं। इसलिए सच्चे मन से माता रानी का भजन करें और नवदुर्गा में माता रानी को जल अर्पित करें और व्रत भी रखें। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो सुबह शाम माता रानी के दर्शन करें और पूजा करें। चैत्र नवरात्रि में गाय से जुड़े उपाय और अन्य प्रभावी उपाय। चैत्र नवरात्रि देवी शक्ति की उपासना का परम शुभ अवसर होता है। इस दौरान किए गए आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और धार्मिक उपायों से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। विशेष रूप से गाय से जुड़े उपायों को नवरात्रि के दौरान करने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, पितृदोष और ग्रह दोष दूर होते हैं तथा परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं गाय से जुड़े विशेष उपायों के साथ साथ अन्य प्रभावी नवरात्रि उपायों के बारे में विस्तार से। चैत्र नवरात्रि में गाय से जुड़े विशेष उपाय। 1. नवरात्रि में सुबह गाय को पहली रोटी खिलाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह की पहली रोटी गाय को अर्पित करें। यह उपाय देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा को प्रसन्न करने वाला है और इससे घर में आर्थिक समृद्धि आती है। यदि किसी को राहु केतु या शनि दोष है तो यह उपाय उसे भी शांत करता है। 2. नवरात्रि के दिन गौ माता की परिक्रमा करें। नवरात्रि में किसी भी एक दिन गौ माता की 7 बार परिक्रमा करें। इससे समस्त पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। 3. नवरात्रि में गाय को गुड़ और चने खिलाएं। 9 दिनों तक गाय को गुड़ और चना खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अगर परिवार में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी होता है। 4. नवरात्रि में गौ सेवा करने से पितरों की कृपा मिलती है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान किसी गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है या उसके लिए चारा, गुड़, चना आदि की व्यवस्था करता है तो इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इससे पितृदोष, काल सर्प दोष और अन्य ग्रह दोष समाप्त हो सकते हैं। 5. देवी के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक
मां दुर्गा के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 6. गौमूत्र का छिड़काव करें। नवरात्रि में सुबह सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करने से नकारात्मकता दूर होती है। यह उपाय वास्तु दोष और बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त करता है। 7. नवरात्रि में गौशाला में दान करें। यदि संभव हो तो नवरात्रि में किसी गौशाला में दान करें। अन्न, धन, चारा, गुड़ या अन्य आवश्यक सामग्री दान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। अन्य प्रभावी नवरात्रि उपाय। 1. घर में कलश स्थापना करें। नवरात्रि के पहले दिन विधिपूर्वक कलश स्थापना करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। 2. अखंड ज्योति जलाएं। नवरात्रि में अखंड दीप जलाने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में शुभता बनी रहती है। 3. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी कष्ट समाप्त होते हैं। अपराजिता स्तोत्र का पाठ भी विशेष रूप से फलदायी होता है। 4. कन्या पूजन करें। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ होता है। इससे देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशहाली आती है। 5. नींबू मिर्ची का टोटका करें। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर नींबू और 7 मिर्च टांग दें। इससे बुरी नजर और वास्तु दोष समाप्त होता है। 6. चंद्रमा के उपाय करें। अगर मन में अशांति हो और मानसिक तनाव बढ़ रहा हो तो सोमवार को गाय के दूध से बनी खीर भगवान शिव को अर्पित करें और खुद भी खाएं। इससे मन शांत रहेगा और पारिवारिक तनाव समाप्त होगा। 7. पीली सरसों और काले तिल का उपाय करें। यदि घर में क्लेश हो रहा है तो नवरात्रि के पहले दिन पीली सरसों और काले तिल को लेकर घर में घुमाकर जल में प्रवाहित कर दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। 8. नवरात्रि में विशेष मंत्रों का जाप करें। मंत्र: एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्छे। नवरात्रि में इस मंत्र का 108 बार जाप करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष: चैत्र नवरात्रि के दौरान गाय से जुड़े उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, पितृदोष समाप्त होते हैं और देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही अन्य नवरात्रि उपायों को अपनाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय किए जाएं, तो निश्चित रूप से जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। चैत्र नवरात्रि में गाय के गोबर के उपाय। गाय का गोबर आयुर्वेद, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में अत्यधिक महत्व रखता है। विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि में गाय के गोबर से जुड़े उपाय अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। यह न केवल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। आइए जानते हैं गाय के गोबर से जुड़े कुछ प्रमुख नवरात्रि उपायों के बारे में। पहले घर के आंगन में गाय के गोबर से हल्का लेप लगाएं। नवरात्रि के पहले दिन या विशेष रूप से अष्टमी और नवमी तिथि को घर के आंगन में गाय के गोबर से हल्का लेप लगाना शुभ माना जाता है। यह उपाय घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। गोबर से बना लेप घर को पवित्र करता है और वहां के वातावरण को शुद्ध करता है। 2. गोबर के गोले बनाकर घर के चारों कोनों में रखें। गाय के गोबर के छोटे छोटे गोले बनाकर घर के चारों कोनों में रखें। यह उपाय घर के वास्तु दोष को दूर करता है और घर में सुख शांति स्थापित करता है। गोबर से बने गोले बुरी शक्तियों को दूर करने में सहायक होते हैं और घर में सुख समृद्धि लाते हैं। 3. गाय के गोबर से हवन सामग्री तैयार करें। नवरात्रि में हवन करने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। गाय के गोबर से बनी हवन सामग्री, गोबर की आहुतियां का प्रयोग हवन में